मतलब हर महीने आपको एक खबर तो मिल ही जाएगा गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत कि इस दलित का यहाँ पे हत्या हो गया, इस दलित को वहां गोली मार गए, कि इन लोगों ने गला दबा करके मेरा जान से मारने की कोशिश किया, मैं जमीन पर गिर गया और मैं किसी तरह से जान बचा करके आया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सीमा गौतम है और मैं गोरखपुर से हूँ। हमारे संगठन का नाम अंबेडकर जन मोर्चा है और अंबेडकर जन मोर्चा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो मुख्य संयोजक हैं श्रवण कुमार निराला जी हैं, जो इस वक्त जेल में हैं। हम 2019 में हम लोग मिल करके संगठन बनाए हैं। 2019 से हमारा ये संगठन चल रहा है और 2019 से लेकर के हम पहले शुरुआत किए कि हम जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा क्रूरता एक तरह से बढ़ गया है कि हर महीने में जो हमारे सामने घटनाएं आती हैं, मैं आपको कहूं तो एक साल के अंदर कम से कम 20 केसें हैं जो महिलाओं की हत्याएं हुई हैं, जिसमें एक साल के अंदर मैं एक का अगर नाम चाहिए होगा तो मैं डेट बाय डेट बता सकती हूँ, शायद लंबा होगा। तो हर महीने आपको एक खबर तो मिल ही जाएगा गोरखपुर क्षेत्र के अंतर्गत कि इस दलित का यहाँ पे हत्या हो गया, इस दलित को वहां गोली मार गए। मतलब दिन में 2 बजे दिन को गोली मार करके गरासा से काट दिया जाता है। गला दबा के 18 जनवरी 2021 को गला दबा के दलित महिला को मारा जाता है। एक दलित बच्ची का विश्वविद्यालय में हत्या हो जाता है। शाम को 6 बजे के टाइम में 3 लोग, माता पिता बेटी, शाम को हत्या हो जाता है और वो फाइलें कहीं ना कहीं दबा दी जाती हैं। गरीब होने के वजह से, दलित होने के वजह से, अनुसूचित जाति होने के वजह से उनकी आवाजें पुलिस तक भी जाती हैं, वहां भी नहीं सुनी जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसी हैं कि 22 फरवरी 2022 को 4 लोगों ने एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ रेप करते हैं और थाने से ये कह करके भगा दिया जाता है कि तुमको तो ऐसे मतलब मिट्टी ऐसे लग गए होंगे, तुम झूठ बोल रही हो। उस केस में हमने पहल किया, हम एफआईआर भी करवाए, उस केस में आरोपियों को गिरफ्तार भी करवाए, लेकिन उस पहल में धमकियां भी आई हमको, लास्ट में जान से मारने तक की धमकियां, कई बार रेप करने की धमकियां मेरे साथ आते हैं और कई लोगों पे तो हम एफआईआर भी अपने साथ हुए, मतलब जो होता है। लेकिन इन सारे मुद्दों को देखते हुए जब कोई जो संगठने बने हैं गोरखपुर में, चाहे जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पे लापरवाही, कहीं ना कहीं सिर्फ नाम के संगठन है, उसको देखते हुए हम लोगों ने अंबेडकर जन मोर्चा का, हमको एक संगठन की जरूरत थी जिसके बैनर तले हम लोगों को न्याय दिला सके, उनके मुद्दों पे काम कर सके, इसलिए अंबेडकर जन मोर्चा का हम लोगों ने गठन किया और 2019 से हम अंबेडकर जन मोर्चा में काम कर रहे हैं। सीमा जी की बात सुन के, सीमा गौतम जी की बात सुन के हमें लगता है जो ये डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं इस देश में और जो ये मनवादी सरकारें जो लोगों के साथ छल कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि हम जो है दलितों के लिए ये कर रहे हैं, हम अनुसूचित जाति के लिए ये कर रहे हैं, हम जनजातियों के लिए ये कर रहे हैं, वो सब एक छलावा है। ज़मीन पर कुछ भी हो नहीं रहा है। तो सीमा जी जैसे लोगों को जो कर्मठ समाज सेवी हैं उनको राहत दिलाई जाए, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस के बल पर जो अत्याचार कराए जा रहे हैं, सत्ता के बल पर जो उनका शोषण किया जा रहा है, और उनके साथी निराला जी को जो अभी बंद किए हैं, वो जेल में हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, जबकि उन पर कोई ऐसा संगीन अपराध भी नहीं है। जो केस हैं उनके ऊपर वो जैसा हमें बताया गया है सब बनावटी कहानी के केस हैं। हाँ, तो गोरखपुर में जब हम काम करने लगे तो महिला जागरूकता अभियान हम चलाते हैं, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे घटनाओं में जब उनको अपना अधिकार नहीं पता रहता तो अक्सर उनको थाने से भगा दिया जाता। अभी सर आपने कहा कि जो एक बात का कि कहते हैं कि माफिया चाहे गुंडे चाहे जो मतलब उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी के लैंग्वेज है कि वो छोड़ करके अपराधी देश भाग गए हैं। तो किस किस का नाम मैं गिनाऊं? जब आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करेंगे तो गुंडा चाहे अपराधी दिखेंगे कहां से? तो जो ये घटनाएं जो मैं कह रही हूँ कि आज भी गोरखपुर जिले में कौड़ीराम, बांसगांव,
गगहा, बड़हलगंज, ये सारे एरिया जो है, इस एरिया में जो मैं काम करती हूँ, ज्यादातर मेरा काम इसी एरिया में है। और इस एरिया में जब सरकारी आवास भी मिलता है तो इतनी जमीनें दलितों के पास नहीं है कि वो सरकारी आवास भी ले सकें। ज्यादातर लोग, उनके बाप दादा, जो दलितों के बाप दादा हैं, उनके घर चाकरी करते थे, और जो जमींदार हैं, जमीन जो लोग हैं, उनके घर चाकरी करते थे, तो वो अपने सहूलियत के लिए कि भाई दूर से आएगा, दूर से जाएगा, तो हमारा काम वक्त से नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने जमीन में उन्होंने बसा लिया। अब वो लोग नहीं है, संविधान लागू हो गया, सारी चीजें संवैधानिक हो गई, अब वो नहीं है, तो उनके अब नाती पोता जो हुए हैं, अगर वो दिल्ली मुंबई जाकर के, दलित का बच्चा दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाकर के मेहनत मजदूरी करके सोचता है कि उस जमीन पे हम 2 कमरा भी बनवा लें, इस तरह से बहुत सारे घटनाओं पे हम भी काम कर रहे हैं, तो वो कमरा भी नहीं बनवाने देते हैं। वो कहते हैं कि ये जमीन हमारे बाप दादा की थी, तुम्हारे बाप दादा को चाकरी करने के लिए हमारे यहाँ दिया गया था, तुम भी करोगे तब देंगे, अन्यथा इसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। ये सारे मामला को देखते हुए कई जगह लोगों के घर से निकाल दिया जाता है, कई लोगों के घर पे कब्जा कर लिया जाता है, और उनके गांव में जो लोग हैं, गांव में जाने के लिए 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर से आप उनके गांव में नहीं जा सकते, पगडंडी की सहारा लेना पड़ता है। और उस समय जब बारिश होता है तो कमर भर पानी लगता है, पानी लगता है तो बच्चों का शिक्षा रुक जाता है, पढ़ाई रुक जाता है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहां पे मतलब किसी भी तरह के दलितों के एक अलग ही गांव दिया जाता है। और जहां पे वहीं अगर एक घर भी किसी, अगर मतलब अपर जाति की मैं बात करूं कि एक घर भी है, तो उसके घर तक पक्की सड़कें बहुत घर में देखने को मिलती है। लेकिन जहां 20 25 50 लोगों की आबादी में अगर दलित पिछड़े समाज के हैं, वहां पगडंडी की, ज्यादातर पगडंडी की रास्ता है। इसको देखते हुए मैं 450 से ज्यादा गोरखपुर के गांव में, गोरखपुर जिले के गांव में मैंने काम किया है। और सारे घर से, परिवार से हमारा एक, मेरे पास डाटा है, लाखों लोगों की डाटा है, उनके बाई नेम, बाई नंबर मेरे पास सभी लोगों का है, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो उन गांवों के लेकर के हमने जमीन आंदोलन किया। जमीन संवैधानिक अधिकार है। अगर थोड़ा सा हम बात करें कि बाबा साहब की, कि जिनके वजह से आज मैं बोल पा रही हूं, तो बाबा साहब अपने मरने से 8 महीना पहले आगरा में उनका एक भाषण है कि जमीन के लिए संघर्ष करो, आपको हमने संविधान में अधिकार दे दिया, लेकिन गांव के गुलामी तब खत्म होगी जब वो जमीन के मालिक बनेंगे। ये बाबा साहब के, मेरी मांग नहीं है, जमीन की आंदोलन मेरी नहीं है, ये हमारे बाबा साहब की है। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो माननीय मानवर कांसीराम साहब की है। मानवर कांसीराम साहब, उनके भाषणों में आप देखने को मिलेंगे। तो आज भी हमारा युवा पीढ़ी ये एक नारा लगाता है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो हम लोगों ने उस मिशन को पकड़ा है कि कौन सा मिशन अधूरा है। बाबा साहब जमीन दिलाना चाहते थे। आज जो एक रोटी के लिए, एक जून की रोटी की संघर्ष हमारा समाज कर रहा है, अगर जमीन मिल जाए तो सबसे पहले उसकी भूखमरी खत्म हो जाएगी। अगर जमीन मिल जाए तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी एक हद तक, उसको रोजगार मिल जाएगा, अपने खेत में साग सब्जी उगाएगा, बेचेगा, खाएगा। जिसके पास है ही नहीं, कम से कम अपने खेत में रहेगा। जमीन मिल जाए तो शिक्षा से मजबूत हो जाएंगे। आज सारे निजीकरण शिक्षाएं हो गए, प्राइवेट शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया है। अगर जमीन है उसके पास होगा तो हमारे समाज की, घर की बेटी बहन किसी के घर में खेत में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शारीरिक शोषण नहीं होगा। जो 21 दिसंबर की एक जो भयावह जो था, 18 जनवरी 2021 को 11 बजे दिन को गला दबा करके मार दिया गया था एक मोटरी घास के लिए। तो अगर वो अपना खेत होगा तो हम अपने खेत में रहेंगे तो हमारे साथ शारीरिक शोषण नहीं होगा, हमारे साथ मानसिक शोषण नहीं होगा, हमें थाने का चक्कर ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। जमीन होगा तो ऊंच नीच की खाई मिट जाएगी। उनके पास भी जमीन, हमारे पास भी जमीन। जमीन होगी तभी हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। आज गांव में लोग कहते हैं कि, सीधे कहते हैं कि हमारे खेत में आ जाना काम करने। अगर वो आदमी नहीं करने जा पाता है किसी कारणवश तो अगले दिन ही धमकी देते हैं, तुम नहीं आए तो देखते हैं कैसे तुम क्या करते हो। अगर वो थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोल देता है तो गोरखपुर की ये डायलॉग है, गोरखपुर क्षेत्र की, बाकी जगहों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की ये डायलॉग है, जहां भी जमींदार हैं
कि तुम ज्यादा दिमाग ज्यादा तुम बन रहे हो, 2 डिसमिल बेचब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दे। ये डायलॉग है। और ये भी कहते हैं कि देखते हैं कल तुम्हारी गैया कहाँ जाएगी, तुम्हारा बच्चा कहाँ जाएगा, तुम्हारा तो ये डर कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, हमारी बकरी कहाँ चली जाएगी उनके खेत में, तो हमको मारेंगे, गाली देंगे। तो ना चाहते हुए भी उनके घर चाकरी करने के लिए, फ्री में उनकी मजबूरी करने के लिए, मजबूरी भी तय नहीं है, मजदूरी भी उनकी तय नहीं है कि हम इतना देंगे, जो वो दे देते हैं अपने मर्जी से, उनकी जो मर्जी होती है उसी पर वो करने के मजबूर हैं। तो कम से कम अपनी जमीन होगी तो घर हम झोपड़ी ही बनाएंगे, अपने जमीन में बनाएंगे, अपने जमीन के रास्ते रास्ता निकालेंगे। जो भी हमें खाना रहेगा, खाद्य सामग्री पे सबका अधिकार है। अगर हम उनके खेत में, हमारे समाज का बच्चा छिम्मी तोड़ लेता है, मटर तोड़ लेता है, गन्ना तोड़ लेता है, उसके लिए मारा जाता है। अभी गोरखपुर में एक नाबालिग बच्चे को 4 दिन तक लॉकअप में रख करके उनको मार दिया गया और उसी में डेथ हो गया, सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात को लेकर। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही वो बंद हो जाएंगी। और जमीन न होने के कारण आप देख रहे हैं कि क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये क्राइम भी रुक जाएगा। इसी को लेकर के हम लोगों ने जमीन का आंदोलन किया। और जमीन इसलिए भी मांग रहे हैं कि पूरे देश में आप बड़ी बड़ी 4 लेन बना रहे हैं, आप मतलब फ्लाइट के लिए आप जगह बना रहे हैं, आप ट्रेन के लिए जगह बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो उससे जो जिसके पास साइकिल की हैसियत नहीं है खरीदने के लिए, गांव की बात कर रही हूँ, उसको आपको 4 लेन से क्या मतलब है? उसको तो जमीन चाहिए ना। और जब जमीन आप छोड़े नहीं है, किसी न किसी किसान से जमीन ले रहे हैं, लोगों से जमीन सर्किल रेट के 4 गुना दाम पे ले रहे हैं, तो गरीबों के लिए जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? ये हमारा सरकार से सवाल है। ये सरकार किससे मांग रहे हैं? और तेलंगाना सरकार ने दिया है, तमिलनाडु ने दिया, सबका डाटा हम लोगों के पास है। हम अपने मांग पत्र में वो सारे डाटा लिखे भी हैं कि कहाँ कितनी जमीनें बांटी गई है। तो उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पे जमीन क्यों नहीं दी जाएगी? तो इसको लेकर के हम लोगों ने ये जमीन का आंदोलन चला रहे हैं, जो 3 चरण का आंदोलन किए। 17 दिसंबर 2022 को किए, 17 मार्च 2023 को किए। जब हमारी बात नहीं सुनी गई, तब हमने वहीं ऐलान किया था कि हम डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन करेंगे, जमीन मिलेगी तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। और हमने आह्वान किया था कि हम कमिश्नर कार्यालय पे 2 महीना पहले से हम ज्ञापन वगैरह सब कुछ हम दे रहे थे कि हम कमिश्नर कार्यालय पे करेंगे, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो हम लोगों ने 10 अक्टूबर को आंदोलन किया। पूरे दिन आंदोलन चला, सुबह से लेकर के रात के, मतलब उस आंदोलन में कम से कम 70-80 हजार लोग आए थे। गांव गांव से लोग आए थे, जो भी आसपास के लोग आए थे। वो सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक चला। हम यही कहते रहे कि हमारा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आए, हमारा ज्ञापन ले ले, सरकार से क्या बात हुई है बात करें, भाई हम बार बार परेशान हो रहे हैं, कुछ भी तो हमको बताएं। वही कमिश्नर परिसर में हम लोग थे। कमिश्नर परिसर से कमिश्नर साहब बस मुश्किल से, मतलब उनको 50 मीटर भी नहीं था दूरी, वो निकल करके नहीं आए। 12 बजे रात को गोरखपुर के डीएम एसएसपी आते हैं, हमारी बात करते हैं, हमसे हमारा ज्ञापन लेते हैं, ये सारी चीजें आम रिकॉर्ड है। और उसके बाद वो कहते हैं हमारी सरकार से बात हो चुकी है, 2 महीना प्रोसेस लगेगी जमीन बांटने के लिए, ये आपकी मुद्दा संवैधानिक है और गरीबों की जमीन मिलना चाहिए, ये हम भी आपके मुद्दे के साथ हैं। ये गोरखपुर के डीएम साहब कहे हैं, ये हमारे पास वीडियो है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। और उन्होंने कहा कि मुझे 5 लोगों की कमेटी बना के दे दीजिए, सरकार से हमारी बात हो गई, 5 लोग आप मिलके बात करेंगे, 5 लोग हम मिलके, हम सभी लोग मिल करके बात करेंगे कि कहां से कौन सी जमीनें हम बांटना शुरू करें। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी आंदोलन खत्म हो गई, जनता चली गई, उस दिन 25-30 बसें खुद ही डीएम साहब लगा करके और जनता को उनके उनके गांव भेजने का उन्होंने वादा किया था, भेजा भी। लेकिन 2 बजे रात से जिसको, किसी को घर पे पाए, किसी को रास्ते में पाए, किसी को होटल में पाए, सभी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके 15-16 लोगों को जेल भेज दिया, झूठा आरोप लगा करके, जिसमें 307 भी लगाया गया था। कमिश्नर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा था। वहां हजारों की संख्या में, 1-2 संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैयार थी, वो अपना सुरक्षा कवच वगैरह लेकर के तैयार थे। उसके बाद भी हम लोगों पे ये लगाया गया शाम को कि एफआईआर जब अगले दिन हुआ तो उसमें तोड़फोड़ से लेकर के दस्तावेज फाड़ने का, बिजली चोरी का, तमाम तरह की एफआईआर लगाई गई। लेकिन शाम को माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो भी क्या मीटिंग हुई, क्योंकि उस समय माननीय मुख्यमंत्री साहब गोरखपुर में ही थे, और शाम को अगले दिन हम लोगों पे 307 भी लगा दिया गया।
जो कमिश्नर साहब के नाजिर हैं, उन्होंने कहा कि साहब मैं इतना डर गया था कि मैं अपनी दर्द नहीं बता पाया। सीमा गौतम, श्रवण कुमार निराला जी मिलकर के उनके फलाने फलाने मतलब 15-20 लोगों का नाम लेते हुए, जितने लोगों का बैनर पोस्टर में नाम था, कि इन लोगों ने गला दबा करके मेरा जान से मारने की कोशिश किया। मैं जमीन पर गिर गया और मैं किसी तरह से जान बचा करके आया हूँ। तो ये मेरे जमीन आंदोलन है और मैं गरीबों के लिए ये लड़ रहा हूँ, ये मेरा संघर्ष है।